अच्छा, अब आप देखिए कुछ और स्टॉक्स जो कि मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं, जिस पर आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए। एक बार आप देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को 414.90 पर फ्यूचर्स डे हाई पर ट्रेड करते हुए, और ये अब 50 डेमा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। कल रेस्ट लिया था इसने। चंदन, आप कैसे रीड करेंगे एज ए ऑप्शन ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर इन फ्यूचर्स? LIC को कहाँ प्लेस करेंगे आप? अच्छा मूव देता हुआ चार्ट के लिए अच्छी स्थिति में। स्ट्रॉन्ग काउंटर वैसे बना हुआ ये, और जिस हिसाब से B2 में और श्री राम ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट आया, LIC भी यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। कल जरूर एक हल्का सा डिप देखा था रोल ओवर की वजह से, बट जिस हिसाब से आज वापस 406 के बेस बना के और ऊपर की तरफ जा रहा है और वीकली चार्ट का सेटअप अच्छा हो रहा है, आपको बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 406 जो आज का लो है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। 422 और 428 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, ये आपको FNO ट्रेड्स अब आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। कुछ बाजार सेटल होता हुआ अब आपके सामने 9:25 पर निफ्टी 14,775 अंक पर ट्रेड कर रहा है। 116 अंकों का लाल निशान दहकता हुआ आपको दिखेगा शुगर सेक्टर। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर द्वारिकेश शुगर। यहाँ पर आपने कल भी बढ़िया मोमेंटम देखा था। ग्लोबल टेलविंड्स भारतीय शुगर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही हैं। 40.30 रुपये प्राइस आपके सामने। मानस जायसवाल साहब बताइए, द्वारिकेश शुगर आपको किस तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है? वॉल्यूम आपके सामने ऑलरेडी 6.25 लाख शेयर हो चुका है द्वारिकेश पर। देखिए, कल भी बात हुई थी शैल जी, मेरे ख्याल से 38 रुपए या 39 रुपीज के भाव चल रहे थे। तभी भी मेरा ये रिकमेंडेशन था, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, तो वो 42 रुपए के जो पिछले हाइज है उसको जरूर टेस्ट करेगा। तो वो टारगेट तो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन अब अगर आप बेट ले रहे हैं तो आपको 42 रुपए के टारगेट नहीं सेट करने हैं। आपको बेट लेना पड़ेगा कि 42 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे और 45 से लेकर 47 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो द्वारकेश में मेरा समझना है कि 42 रुपए के स्तर ब्रेक होंगे, इसलिए आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 38 रुपए 50 पैसे के नीचे रहेंगे और आपके टारगेट 47 रुपए के आसपास के रहेंगे। ये साथ आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब बनाइए एक बढ़िया शुगर का सेट आपके सामने। मगध शुगर, आंध्रा शुगर्स, उत्तम शुगर, द्वारिकेश शुगर, पूरा का पूरा शुगर स्पेस जो है अच्छे मोमेंटम में चलता हुआ दिख रहा है। ब्राज़ील की फसल जो हमारे देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुनिया में शुगर प्रोड्यूसर है, वहाँ पर आपको बहुत दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं और सरकार ने एक्सपोर्ट्स आपको बढ़ाते हुए दिखे पिछले 2 हफ्ते में। तो मोमेंटम और टेल विंड शुगर स्पेस में बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने आता हुआ दिखेगा लॉन्ग साइड पर। वीरेंद्र जी हाँ, तो शुगर में अगर आप देखें अच्छा मूव आता हुआ, और शैल जी उस वक्त शुगर पे थोड़ा सा कैपिटलाइज करते हुए सारे के सारे काउंटर्स अगर आप देखें तो उस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने ऑप्शन ट्रेड लिया था टाटा केमिकल्स का, वो टाटा केमिकल्स का ऑप्शन 28 से 31 हो गया। मेरे को ऑप्शंस में कंफर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑप्शंस फर्स्ट डे ऑफ जब वॉल्टिलिटी काफ़ी है ना, तो एक आपको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करते हैं। राजेश हतपुते जी, एक तो बताइएगा जरा, यूबीएल डे हाई पर आता हुआ, मैं जितने भी चार्ट्स को स्कैन कर रहा हूं उसमें से एक मात्र फ्लैग इंट्राडे इस पर विजिबल है 1215 पे ट्रेड करता हुआ। यूबीएल की डायरेक्टर साहब जरा प्लीज कॉल लेके आइए 1540 की, नहीं 1240 की, कितने पे ट्रेड कर रही है ये यूबीएल की? 1240 की कॉल को ग्रैब करें क्या इस फ्लैग को प्ले करने के लिए? राजेश जी, आपका व्यू स्पॉट पे और फ्यूचर्स पे और साथ ही साथ ऑप्शन पे। पैटर्न उभर के आ रहा है, मुझे लगता है 1240 तो ये डेफिनेटली अचीव करेगा। करीबन 37 के आसपास 1240 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है करीबन 28 का, और अगर हम सही ठहरे तो मुझे लगता है ये 65 का टारगेट यहाँ पे देगा। दैट इज व्हाट द प्रोजेक्शन इज सजेस्टिंग। सो मुझे लगता है कि जो आपने जो प्रोजेक्शन रखा है 1240 1250 ये सही है। अगर फ्यूचर में करना है तो 1190 का स्टॉप लॉस रख के काम करें। स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, चॉइस इज योर्स, आपकी है। और अच्छा मूव देता हुआ डे हाई पर अब यूबीएल, स्पॉट पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है, याद रखिएगा। अब यूबीएल लिया तो फिर मैकडोवेल से क्या परेशानी है, वो भी ले लेते हैं। राहुल शर्मा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, पहले बताइए, आपका मैकडोवेल पे आता, लेकिन उससे पहले आपका व्यू ले लेता हूँ। आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा पहला? वीरू जी देखिए, मैंने यहाँ पे जो भी स्टॉक देख रहा हूँ, अभी शैल सर ने भी उसकी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। नाम है मोतीलाल ओसवाल। सर, मोतीलाल ओसवाल में बढ़िया कल एक बड़ी व्हाइट कैंडल फॉर्म हुई थी। एक इन्वर्टेड हैमर भी हमें देखने को मिला था, जिसने अपने 20
20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और एक ब्रेकआउट दिया था 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर। अभी हाल फिलहाल इसका भाव चल रहा है 653, ओपनिंग हुई थी इसकी गैप अप के साथ में 660 की। मुझे लगता है यहाँ पे हमें 640 के स्टॉप लॉस के साथ में एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें टारगेट जो आ रहे हैं वो 675 से 680 के लग रहे हैं। चलिए, आपके सामने ये दो स्टॉक्स पर चर्चा होती हुई दिख रही है, यूनाइटेड ब्रूरीज और मोतीलाल ओसवाल। वीरेन जी, एक स्टॉक मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूँ, सन टीवी। देखिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये काउंटर चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपने 535 रुपये का प्राइस देखा है और लगभग तेज़ी अब आपको 5वें दिन ट्रेड करती हुई दिख रही है। निफ्टी वीरेन जी लाल निशान में ज़रूर है, लेकिन इंट्राडे डिप जो आपने देखा गैप डाउन के बाद, उसको ख़रीदा जा रहा है अब सिर्फ 77 अंक नीचे 14,817 के पास। तो इस डिप आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आप खरीदारी होती हुई दिख रही है। वापस लाते हैं स्क्रीन पर टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी, मेटल्स में तेजी वापस आती हुई। चंदन तपड़िया साहब बताइए, टाटा स्टील में क्या करना है? बिल्कुल, देखिए सारे मेटल और मेटल रिलेटेड सारे काउंटर में पॉजिटिव व्यू है, चाहे आप टाटा स्टील की बात करो, स्टील अथॉरिटी की बात करो, नेल्को की बात करो, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करो, तो टाटा स्टील लेना चाहिए। 1015 का नया सपोर्ट है, 1060 और फाइनली 1111 के टारगेट टाटा स्टील अब अचीव करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी पर भी एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं। वैसे तो काउंटर अपने टारगेट से ऊपर बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम इतना ज़बरदस्त है कि आपको ये 120-122 को पार करता हुआ दिखेगा। 119.80 कल यहाँ पर आपने जो इंट्राडे लो देखा था वो था लगभग 105 और 110 रुपये से यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिखता है। मैं कुछ और काउंटर्स स्क्रीन पर लाता हूँ। चंदन जी, आपको ध्यान देना है कोटक बैंक पर, दिन का उच्चतम लेवल आपको बढ़िया मूवमेंट कैनरा बैंक में दिख रहा है। मेटल स्पेस और खासकर बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी। जी हाँ, तो बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पे शैल जी को अच्छा, शैल जी आपको एक तो आपका जो सेल है ना वो स्क्रीन पर ऐसा विराजमान हो चुका है कि पूछिए मत, गजब चला सेल। और याद रखिएगा 125 तक का टारगेट है यहाँ पर, 125 तक का गजब। आपने कल मेटल्स पकड़ा था, परसों मेटल्स पकड़ा था और जेएसडब्ल्यू स्टील भी अब डे हाई पर आ गया है। चलिए, अब आशीष चतुर्मोता हमारे साथ है बात करने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग? बिल्कुल वीरेन, तो मेरा टॉप कन्विक्शन पिक होगा एनएमडीसी, जिसकी मैंने सुबह भी बात की। मुझे लगता है